गाजीपुर जनपद के जखनिया विकासखंड के जखनिया ब्लॉक परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनिहारी और जखनिया ब्लॉक के सैकड़ों महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिलाधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जन ग्रामीण विकास संस्था के डायरेक्टर बिमला मौर्य की तरफ से मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को मोमेंटो और बैच लगाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि महिला आत्मनिर्भर बने और हमेशा कानून ने महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया है। जहां पे पुरुष प्रधान देश कहलाता है, लेकिन महिलाओं का भी सहभागिता उतना ही जरूरी है। महिलाएं हमेशा अपने आप को पीड़ित महसूस न करें। तमाम योजनाएं सरकार संचालित कर रखी है, जिसमें महिलाएं चढ़ बढ़कर हिस्सा लें। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। पुरुष कम करते हैं, ये ठीक बात है। अलग अलग हम लोगों के यहाँ काम विभाजित हैं, उसके अनुरूप त्याग करते हैं। ऐसा नहीं है, बिना त्याग के परिवार चल नहीं सकता। लेकिन अगर हम इस स्वतंत्रता का या अपनी शक्ति का प्रयोग समझदारी से, पहला नुकसान हमारे परिवार का होगा और परिवार का नुकसान जो होगा वो सबके लिए होगा। वो आपका भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम पहले तो उन कामों को करें जिन कामों के लिए हम कभी सोचते ही नहीं थे। दूसरे की परेशानी में हाथ बटाएं, समूह बना करके अपनी बात आगे रखें। कोई आदमी बिचौलियों की जरूरत नहीं है। अब पूरे सरकारी विभागों में सारे अधिकारी 10 से 12 बैठकर आपकी बात सुनते हैं। और उनकी तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर अधिकारी, खासतौर पे अगर मेरे चैम्बर में कभी कोई महिला शिकायत लेके आती है तो मैं आदमियों को पीछे करके पहले उसकी सुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसके लिए बड़ा कठिन कार्य है कि अपना घर छोड़ करके शिकायत करने के लिए आए। लेकिन ये सारे अधिकारी कर रहे हैं, कोई एक नहीं। आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, आगे आइए और लोगों की बातों को आगे रखिए। जब आप बाहर निकलेंगी तब एक तो जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, आपको गलत राय देते हैं, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है और कहता है कि ये हमको तो ऐसा बताया फलाने ने, मैं बताता हूं ये तो नियम ही नहीं है, दूसरे किस तरीके से काम होगा। तो वो बेचारा जो बिचौलिए के माध्यम से आ रहा था, वो बिचौलिए को छोड़ देता है और फिर सारी जानकारी उसको फर्स्ट हैंड प्राप्त होती है। तो मैं अनुरोध करूंगा, सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जिसको समस्या हो इन सभी विभागों में जाएं। और अब देखिए कितना अच्छी बात है, जिसको मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपकी इंस्पेक्टर साहिबा महिला है और बहुत मजबूत महिला है, बहुत सक्षम महिला है। तो अब आपको जहां सबसे अधिक डर लगना चाहिए था, वहां सबसे अधिक आसानी है कि आप थाने में भी जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं एक बात और कहूंगा, स्वयं प्रयास कीजिए, निर्भर होना छोड़ दीजिए। बहुत से ऐसे काम हैं, आप स्वयं सोचिए, आपके विकास में, आपके घर के विकास में वो आपके आगे बढ़ने से हल हो जाएंगे। अगर विमला जी सब अपना घर परिवार चलाते चलाते आगे बढ़कर के इतने लोगों के लिए काम कर सकती हैं, तो एक महिला कम से कम अपने और अपने परिवार के लिए समग्रता में सोच करके जरूर आगे बढ़ के काम कर सकती है। सब सिर्फ मन बदलने की जरूरत है कि आप अपना मन बदलिए कि हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, अपने आदमियों पर और अपने घर परिवार के लोगों पर नहीं। जब आप अपने मन में यह भावना प्रकट कर लेंगे या उत्पन्न कर लेंगे ऐसी भावना, तो स्वयं आपको अपने रास्ते दिखने लगेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं। जब आप मन में कोई भी परिवर्तन निकल के कार्य करने के लिए प्रेरित हैं, तो यह महिला सशक्तिकरण का पहला कदम आपने बढ़ा लिया है। देखिए, सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि शक्ति का कुछ ऐसा शक्ति मिलने वाली है जिसे शक्ति के टर्म्स में कहते हैं कि दुरुपयोग करेंगे या उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे।
सशक्तिकरण का मतलब यह है कि आप अपने मन में जिन भावों को दबाए हुए हैं, अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए जिन कल्पनाओं को आप अपने मन में संजोए हुए हैं, उनको करने में आने वाली बाधाओं से आप लड़ने में समर्थ हो सकें, यही महिला सशक्तिकरण है। आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जो दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अन्य तमाम तरीके के दिवस मनाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? एक जागरण फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि भाई हमारे भी अधिकार हैं और हम उनको एक साथ इकट्ठा करके सामने ले आना, ताकि जो उनके मन में चल रही बातें हैं, जो दबी हुई हैं, वो बाहर निकल सकें और हमारे समाज का एक सर्वांगीण विकास हो सके। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं, पैटर्नलिस्टिक फैमिली स्टाइल, जहां पर समाज में पुरुषों का क्या कहेंगे कि प्रधानता होती है, परिवार में भी पुरुषों की प्रधानता होती है और उन्हीं के हिसाब से समाज चलता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह है कि फिर महिलाओं की आवाज को दबाया जाने लगता है। जब भी इस तरीके की व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती है, जिस समाज में भी, उस समाज में महिलाओं की आवाज को दबाया जाने लगता है, तो सरकार भी इसके प्रति सचेत रहती है और समय समय पर सरकारें भी तमाम सारे कानून भी बनाती हैं और योजनाएं भी लाती हैं, जिससे महिलाओं का विकास हो सके और हम उनको कम से कम कानून के लेवल पर नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।